तो उसके पिता की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए फ़ोन किया था। आहत मालिनी ने विह्वल होकर मुझसे कहा था, लगता है समीर पिता के दबाव में आकर शादी कर रहा है। सूखी सी संवेदना प्रकट की उसने। उसके शब्दों में वेदना या प्रेम की ऊष्मा लेशमात्र न थी। ऐसा लगा मानो कर्तव्य निभाया हो। मालिनी की बात कई प्रश्नों को जन्म दे रही थी। अंतर्मन में गूंजते प्रश्नों के घेरे में कैद वो तड़प रही थी। धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। लोगों की भेदती नजरें, कई निरर्थक टोही प्रश्न उसकी पीड़ा को द्विगुणित जो कर देते थे। एक दिन उसके सारे सवालों के हल अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। मेरे भाई कुंदन, जो मुंबई में नौकरी करता है, 3 साल बाद घर आया तो हम सब बहुत खुश हुए। बातों ही बातों में पता चला कि समीर उसकी जिगरी दोस्त है। बेचारा माँ बाप ही दुश्मन बने हुए हैं उसके। एक तो बिना उससे पूछे उसकी शादी तय कर दी, ऊपर से लाखों रुपये दहेज के ले लिए। मैंने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? वो एक महाराष्ट्रियन लड़की से, जो उसकी सहकर्मी भी है, प्रेम करता है। अगर किसी से प्रेम करता था तो माता पिता को अंधेरे में क्यों रखा? उसने सारी बातें परिवार वालों को बता दी थी, पर घर वाले इस विजातीय विवाह के लिए राजी नहीं थे। समीर की माँ ने अंजल त्याग दिया, जहर खा लेने की धमकी दी तो वे बेबस लड़की देखने को तो सहमत हो गया, पर साफ साफ कह दिया उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, बिना उससे पूछे बात आगे न बढ़ाई जाए। फिर मेरे मन में तेज आंधियां और शोर मचने लगी थी। फिर क्या? अब वो ठान कर आया कि शादी नहीं करेगा। उससे इस बात पर बेहद गुस्सा आया कि लड़की वालों से रुपये लेकर उसकी बहन की शादी में खर्च भी कर दिए गए और उससे कुछ पता भी नहीं चलने दिया। शायद उसके पिता के मन में भय था कि अगर समीर ने प्रेम विवाह कर लिया तो अपनी बेटी के ब्याह के लिए वो लाखों रुपये कहाँ से लाएंगे। सच कहता हूँ नीरज, समीर जैसा लड़का लाखों में एक होता है। वो तो माता पिता की बात मानकर अपने प्रेम की भी बलि देने को तैयार था, पर पिता ने उसे मोहरा बनाकर अपना मतलब साधा है। ये बात उसे भीतर तक दंश दे गई। अगले महीने वो इसी महाराष्ट्र लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला है। कुंदन भैया ने बताया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मालिनी का भोला चेहरा आंखों में घूमने लगा। मन का गुब्बार शब्दों के रूप में बह निकला। भैया, कभी सोचा है बाप बेटे की तकरार के चक्की में आखिर पिसेगा तो एक मासूम निर्दोष लड़की है ना। सगाई के 1-1.5 साल बाद शादी टूट जाने पर लड़की पर क्या बीतेगी? समाज में उसकी बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा? कितने लोग सच्चाई जान पाएंगे? लड़की के माथे ही कोई ना कोई दाग लगा दिया जाएगा। मन में वेदना का बवंडर समेटती मैं मालिनी के घर पहुंची। एक कटु सत्य बचाने के लिए मन ही मन हिम्मत जुटा रखी थी। मालिनी की माँ ने बताया, रुपयों की व्यवस्था कर ली गई है। गांव वाला घर गिरवी रख। मैं आगे सुन ना सकी और वो सब कुछ बताती चली गई जो कुंदन भैया से पता चला था। मालिनी की माँ हतप्रभ रह गई थी और मालिनी का गोरा मुखड़ा फांसी की सजा पाए कैदी की तरह स्याह हो गया था। हे भगवान, यह तो नीचता की हद हो गई। अब क्या होगा? कहते हुए मालिनी की माँ ने सारी बात मालिनी के बड़े भाई रवि को बताई तो वो भी सकते में आ गया। क्या आदमी इतने नीचे भी गिर सकता है? पैसों की खातिर अपने बेटे के साथ साथ एक मासूम लड़की की जिंदगी भी नरक में झोंक दी कामनी ने। अब तो वो चाहेंगे भी तो मैं बहन को कुएं में नहीं धकेलूंगा। रुपये तो उन्हें हर हाल में लौटाने होंगे। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, मालिनी की माँ ने कहा। होश से ही तो काम कर रहा हूँ माँ, नहीं तो ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मैं पुलिस में रिपोर्ट कर देता, पर जानता हूँ पुलिस कचहरी के चक्कर से हमारी ही बदनामी होगी। रवि ने कहा था, मालिनी तू दुखी मत हो, ये तो अच्छा हुआ सब कुछ पता चल गया। अगर कहीं दबाव में शादी हो जाती और तुझे तकलीफ झेलने पर मजबूर होना पड़ता तब क्या होता? जहाँ विधि ने लिखा होगा वहीं विवाह हो जाएगा। माँ समझाने लगी तो मालिनी चुपचाप उठकर भीतर चली गई थी। कुछ दिन बीते। एक दिन पता चला रवि के बार बार कहने पर भी समीर के पिता ने रुपये वापस नहीं किए थे। रवि बेहद खिन्न था और अचानक वो आत्म आघातदायी हृदय विदारक घटना घट गई। मानसिक परे सानियों का भीषण दबाव सहन कर सकने में असमर्थ मालिनी ने आत्महत्या कर ली। पूरी रात में सो नहीं पाई। आंगन में पड़ा मालिनी का मृत शरीर बार बार आंखों में कौंधता रहा। मैं अपने ही आंसुओं के सैलाब में डूबती चली गई। इस घटना के तीसरे ही दिन डाक से एक पत्र मिला। पत्र में नाम था। लिखावट देखकर मैं चौंक पड़ी। यह तो मालिनी की लिखावट है। जल्द से पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे एक शब्द पढ़ती गई पूरा शरीर पसीने से भीगता चला गया। आंखों के सिवा पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। उसने लिखा था, मेरी प्यारी सखी, मेरी वेदना और पल पल रिश्ते घावों की पीड़ा से तुम अनजान नहीं हो। सारा दुख दर्द सदा तुम्हारे साथ बांटती आई हूँ। अंतिम पीड़ा भी आज बांट दूँ। तुम्हें जब पत्र मिलेगा मेरा अस्तित्व मिट चुका होगा।
बताओ नीरज, मेरा क्या दोष था? क्या मेरा मासूम भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ? मेरी संवेदनाएं, भावनाओं, सपनों, उमंगों की जघन्य हत्या करने वाले समाज की मुख्य धारा से जुड़े लोग चैन से जी रहे हैं और मैं इसके अरमानों का खून हुआ आत्महत्या पर मजबूर हूँ। आखिर क्यों नीरज? क्या सिर्फ इसलिए कि एक लड़की की भावनाओं की कद्र आज भी किसी को नहीं है? मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दर्द केवल मेरे स्वजनों का दर्द मात्र बनकर रह जाएगा। न दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठेगी, न बेटी का दर्द कोई समझेगा। समाज की नज़रों में मैं आज आत्महत्या कर रही हूँ, पर मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जब मेरे विवाह की चिंता में पापा चल बसे थे। समीर ने कितनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया। भैया रुपया वापस पाने के जुगाड़ में लग गए और माँ ने कह दिया जहाँ लिखा होगा वहीं विवाह हो जाएगा। पर नीरज सब भूल गए, मैं कोई काठ की गुड़िया नहीं, जीती जागती एक स्त्री हूँ। सगाई के बाद समीर के साथ जो नेह बंधन जुड़ा, जो तो मृत्यु पर्यंत कायम रहेगा। स्त्री एक बार ही किसी को अपना हृदय सौंपती है। मैंने भी समीर को पति मानकर सर पर सौंप दिया था, अब कैसे किसी दूसरे के साथ निभा पाती? बोलो। मेरी मौत तो उसी क्षण हो गई थी जब समीर के मन में सगाई के महीनों बाद भी मेरे प्रति कोई स्नेहिल संवेदना जागृत नहीं हुई थी। ये एक स्त्री का अपमान था ना नीरज? मैं आहत हूँ, इस गहरे दंश से उबर नहीं पा रही हूँ। अनकही वेदना का भार असहा हो उठा है, इसलिए कई उम्मीदें साथ लिए जा रही हूँ, पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फिर लड़की के रूप में ही जन्म लूँ, जिससे अपने सारे बिखरे ख्वाब सजा सकूँ। पर तब जब समाज से दहेज का कोड मिट जाए, विकसित समाज का ये बदनुमा दाग धुल जाए, फिर कोई लड़की भविष्य के मीठे सपनों का साक्षात्कार करने की तमन्ना लिए मृत्यु के अंधकार की मालिनी ना बने। क्या ऐसे स्वर्णिम समय कभी आएगा? अगर हाँ तो मैं भी आऊँगी, और नहीं तो समझना तुम्हारी साक्षी चली गई है। बस अब आखिरी विदा पत्र पढ़कर मैं संज्ञा शून्य सी बैठी रह गई थी। क्या ऐसा कभी आएगा? इन शब्दों की गूंज से आत्मा छटपटाने लगी। वर्षों बीत गए, आज भी यह प्रश्न अंतर्मन में गूंज ही रहा है।